हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ, जिसके अंदर हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7.2 एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्कूल प्लेग्राउंड के ऊपर है। स्कूल प्लेग्राउंड कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप का आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, उसकी इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए जो लाइन बनाई गई है, ये ऐसे लाइन, तो ये क्या है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम द ईच अदर। जो ये पॉट्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 5 रख दिए, ऐसे ही हमने 5-5 का रेशो लिया है ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा 100 तो नहीं बना सकते हम। ऐसे ही इसमें क्या बोला गया है? निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ द AD का 1/4। 1/4 किसका करेंगे? AD कितना टोटल? 100 का। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसके बाद देखिए AD ऑन दी सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के अंदर जाती है। सेकेंड लाइन कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगी? तो 25 पे जाएगी, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को क्या देंगे हम? देखिए x का कितना है? 2 और y का कितना है? 25। यहाँ पे कौन जाता है? निहारिका। n दे दिया हमने नाम इसको। निहारिका क्या करती है? यहाँ पे ग्रीन फ्लैग को छोड़ देगी। यहाँ पे कौन से फ्लैग को छोड़ेगी? ग्रीन फ्लैग को। हम स्टेटमेंट के अंदर डालेंगे इस चीज़ को। इसके बाद इसने कहा कि प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट द रेड फ्लैग। देखिए जो 8th लाइन पे है, प्रीत क्या करती है? 1/5। अगर 1/5 की बात करेंगे तो 1/5 किसका? 100 का, मतलब AD का। AD कितने हैं? 100। तो क्या करेंगे? 5 से काटें तो कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगी? 8th लाइन में 20 तक जाएगी। 20 यहाँ से देखें हम कहाँ पे है? यहाँ आसपास कहीं है, तो हम 20 और क्या पॉइंट क्या बनेगा अपना? 8 और 20। x का 8 और y का 20। इसको प्रीत गई है तो प्रीत कौन सा फ्लैग छोड़ेगी? रेड फ्लैग छोड़ेगी। अब देखिए एक पॉइंट अपने पास n है जो कि 2 और 25 है। एक पॉइंट अपने पास P है जो कि 8 और 20 है। 2 पॉइंट्स गिवन है, उन दोनों का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो भी देखें आप। इफ़ रश्मि एक कोई तीसरी लड़की आ गई है, हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। देखिए अगर जब दोनों फ्लैग को मिला दें, जो बीच में सेंटर पॉइंट आएगा, यहाँ से रश्मि स्टार्ट करेगी या यहाँ से स्टार्ट करेगी, वो बिल्कुल सेंटर पे एक ब्लू फ्लैग छोड़ेगी। तो उस सेंटर का हमने वो ज्ञात करना है, क्या पॉइंट होगा। सबसे पहले देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हम लिखेंगे निहारिका पोस्ट दी ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD का कितना? 1/4। AD का 1/4 करेंगे, AD को हम वहाँ लिख लेते हैं, तो कितना आएगा? देखो 1/4 करना है हमने, किसका? AD का। AD कितना है टोटल? 100। तो 1/4 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 25 मीटर। अभी आगे पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक इसको ये बताया कि ये कहाँ पे छोड़ेगी? 25 पे, लेकिन ये पॉइंट नहीं दर्शाया गया है। ये पॉइंट क्या आएगा, इसको भी कैसे दर्शाएंगे? देखिए आप 25 मीटर हो गया अपना फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। इसके बाद लिख देंगे यहीं पे ही फ्रॉम दी
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन। ऐसे ही सिमिलरली देखिए ये किसका है, सिमिलरली को ऐसे लिखा जाता है, आप सिमिलरली पूरा भी लिख सकते हैं। जो प्रीत है पोस्ट कौन सा फ्लैग छोड़ेगी, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ डिस्टेंस किसका, AD का, यहीं पे लिख दिया। तो 1/5 ऑफ AD क्या आएगा 100, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 20। एक बार यहाँ पे ही ध्यान दें, हम क्या करेंगे, देयरफॉर देखिए हमने ये पॉइंट तो बता दिया कि कौन सी लाइन का था, सेकंड लाइन का था और 25 मीटर जाएगा। यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, देयरफॉर जो पॉइंट कौन सा लिया हमने, n क्या हो जाएगा अपना पॉइंट 2 and 25, 2 and 25, ठीक है। या लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ n कितना आ जाएगा 2 and 25। ऐसे ही यहाँ से इसमें कौन सी लाइन से जा रही है ये, हम लिख देंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एट्थ लाइन। अगर यहाँ पे 8th लाइन से जा रही है तो यहाँ पे क्या पॉइंट बन जाएगा, देयरफॉर पॉइंट P, या लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे 8 and 20। देखिए आप समझे ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट नहीं आएंगे आपको तो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये यहाँ पे सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से जाएगी तो 1/4 ऑफ AD टोटल कितना है 100। हम क्या करेंगे 1/4 ऑफ 100 निकालें 25 आएगा, यहाँ 25 पे छोड़ना है। इस पॉइंट को कैसे निकालते थे हम, ये 2 और ये कितना 25, 2 और 25 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 लिया ये हमने, ठीक है। 2 and 25 ऐसे ही पॉइंट बन जाएगा अपना n। ऐसे ही P जो प्रीत है वो 8वीं लाइन से जा रही है तो क्या पॉइंट बनेगा उसका 8 and 20, 1/5 ऑफ। अब डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन किस के बीच निकालनी है हमने, निहारिका एंड प्रीत। क्या डिस्टेंस आएगा n और P, NP इजिकल टू, कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस आपको पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए लिख लेते हैं दोबारा से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे क्या आएगा x2 के अंदर, देखिए x2 8 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। आपने कंप्लीट करके दिखाना है इसमें। ऐसे ही 20 - 25 का होल स्क्वायर तो -5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ये भी, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का होल स्क्वायर 36, और ये कितना बन जाएगा 25 और 36, 25 जमा में कितना आ जाएगा 36, या आगे पीछे जैसे भी लिख लें, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √41। ये क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ चुका है। नहीं ये 41 नहीं आएगा, क्या आएगा देखिए 6 और 5 11 और 3 और 2 5 और 1 6, 61 आ जाएगा। ऐसे जल्दबाजी में ना करें। इसके बाद अगर ये 61 आ गया, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, मीटर की। अपने पास यूनिट है तो हम क्या लगा दें मीटर, अगर यूनिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे इसमें यूनिट लगा देंगे। अगर ये डिस्टेंस आ गया, अब इसने क्या कहा, अब इस पार्ट को भूल जाओ कि आपने पहले क्या किया था। अब मैं आपको 2 पॉइंट ही दे रहा हूँ, उन 2 पॉइंटों से आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे मिड पॉइंट को फाइंड आउट, देखना हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक N
और एक p, ठीक है। ये n है, क्या था अपना 2 और 25, और यहाँ पे p है जो कि क्या है 8 और 20। यहाँ पे कौन सा फ्लैग पड़ा है अपना, जो मर्जी हो वो तो आप देखते रहना। n से एक रश्मि लड़की है, वो क्या करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, और वो क्या करती है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या करेगी, एक फ्लैग छोड़ेगी। कैसा फ्लैग, ब्लू फ्लैग छोड़ देगी इस पे। हम इस पॉइंट को क्या दे देते हैं, नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम पॉइंट क्या लेट कर लेंगे, एक्स और वाई। हमने क्या करना है, अब यहाँ से इस मिड पॉइंट का निकालना है। देखिए आप मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी क्या था, मिड पॉइंट ऑफ किसका, NP का। लेकिन आपने ये बातें भी लिखनी है कि रश्मि हैज़ पुट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन दी NP, ठीक है, NP के बिल्कुल एग्जैक्ट पे छोड़ेगी। तो हम मिड पॉइंट ऑफ NP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमने मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, N और P क्या आता है मिड पॉइंट के अंदर। देखिए अगर मिड पॉइंट NP का इसका क्या है, B है, B पॉइंट जो कि क्या है x और y। हम यहाँ x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों x वाले को जोड़ो और 2 से डिवाइड, 2 जमा में 8 डिवाइड बाय 2, 25 जमा में 20 कितना आ गया 45 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 8 और 10 बाय 2 कितना आ जाएगा 5, और 45 बाय 2 कितना आ जाएगा 22.5। ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ चुका है इस पॉइंट का। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी लड़की, ब्लू फ्लैग को छोड़ देगी। अब 4th क्वेश्चन की ओर, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 और 10 एंड 6 और -8 इज डिवाइड बाय -1 और 6। हमने इस क्वेश्चन के अंदर रेशो निकालना है, किस रेशो में डिवाइड कर रखा है, बाकी पॉइंट अपने को गिवन है। एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम अगर भिवानी बोर्ड का जब तक सिलेबस नहीं आता है तो हम CBSE के अकॉर्डिंग चलेंगे, और CBSE के अंदर 7.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, जो कि अब हम नहीं करेंगे। अगर आएगी तो पेपर में तो हम आपको करवा दी जाएगी वो एक्सरसाइज, ठीक है। इसका 4th क्वेश्चन देखिए फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 और 10। ये पॉइंट है -3 और 10, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसने, दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 और -8, 6 और -8, और हमने रेशो फाइंड आउट करना है इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। एक -1 और 6 एक पॉइंट दे रखा है। देखिए हमने इस पॉइंट का रेशो, इन दोनों पॉइंट्स का रेशो फाइंड आउट करना है, जो कि जिससे क्या बनता है, ये पॉइंट बनता है। देखिए क्या स्टेटमेंट थी, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन इज डिवाइड बाय -1 और 6। हमने इस पॉइंट को निकालना है। देखिए एक बार इसको आप बोलो, क्या देता था क्वेश्चन में अपने को, 2 पॉइंट देता था और क्या देता है, रेशो देता था। रेशो देगा 1:2 या 2:3 या जो भी देगा। हम क्या निकालते थे, ये पॉइंट निकालते थे। मान लिया ये पॉइंट, देखिए इसको A ले लिया हमने, इसको B ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, P ले लिया। अगर हम P पॉइंट निकालते थे, इसके क्या आते थे, X और Y, लेकिन अपने को ये रेशो गिवन होता था, ये रेशो गिवन होता था। अब हम रेशो क्या ले लेंगे, K/1। K/1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को आसानी होगी कोई एक पॉइंट सोल्व करने के अंदर, वहाँ से क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा जल्दी से। और x और y की जगह क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, -1 और 6, -1 और 6 दे रखा है।
आपने क्या करना, देखिए -1 को किसके इक्वल पुट करना है, -1 को k इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसको ऐसे सोल्व करके k की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट से आपने क्या करना है, इससे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को खुद से करना है, यहाँ से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखिए क्या है, इसने क्या दिया है, फाइंड द रेशो इन विच द ज्वाइनिंग पॉइंट ए दे रखा है अपने को 1 और -5, ए पॉइंट दे रखा है -1 और -5, 1 एंड -5। इसके बाद बी दे रखा है -4 एंड 5, यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है जो 4 और -5, ऐसा ही पॉइंट दे रखा है, -4 और 5 है ये, -4 और 5, ठीक है, प्लस का 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए इस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस क्या है, अगर डिवाइडेड बाय मतलब क्या दे रखा है अपने को, ये पॉइंट दे रखा है जो कि क्या है, एक्स एक्सिस पे है। हम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या करते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पहले भी बताया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0। x और 0 हमने इसको लेट करना है, p लेट कर लिया हमने x और 0। यहाँ पे क्या लेंगे हम, k/1। यहाँ से आपने क्या करना है, देखिए एक तो अपने पास क्या है x है, अगर हम यहाँ से k इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x वाले के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। हमने दूसरे y वाले को उठाना है और इस 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आने के बाद अगर x की पूछेगा तो हम x की फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, ये डिवीज़न का पॉइंट भी आपने बताना है, पहले रेशो बतानी है फिर डिवीज़न का पॉइंट, दोनों आपने बताने हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको बता दिया गया है कि क्या करना है, आपने इस 0 वाले के इक्वल पुट करना है, k इंटू में 5 क्या आ जाएगा, k इंटू में 5k प्लस 1 इंटू में -5 तो क्या आ जाएगा -5, यहीं पे -5 कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल टू में क्या आएगा, ये y वाला था तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इस पॉइंट को साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5k - 5, 0 को मल्टीप्लाई करनी है हमने k प्लस 1 से, 0 के सामने कोई भी हो तो क्या बना देगा उसको अपने जैसा, क्या बन जाएगा ये 0, तो 0 आ जाएगा। 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5k = 5 तो k = क्या आ गया 5/5, तो काटें तो क्या आ गया 1/1। k की वैल्यू क्या आ गई 1/1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई, देखिए अगर 1 आती है तो क्या आएगा 1/1 आ जाएगा। इससे हमने x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। आपने क्वेश्चन को ऐसे करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए A 1 2 और B दे रखा है यहाँ पे 4 और y, और C दे रखा है x और 6, और D दे रखा है यहाँ पे 3 और 5। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड दी x एंड y। देखिए अगर आपको ऑर्डर में बोला गया है तो आपने इनको क्या कैसे किसके अंदर रखना है, ऑर्डर के अंदर। क्या होगा, पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम की शेप आपने रखनी है। पैरेललोग्राम के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो आपने ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी के अंदर देखिए अगर पैरेललोग्राम बोला है तो A B C D, तो पहले पॉइंट को हम A, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को क्या ले लेंगे D। ऐसे ही यहाँ पे पहले पॉइंट को हम क्या देंगे 1 2, पहले पॉइंट क्या है अपने पास 1 2, दूसरा पॉइंट है अपने पास
4 और y है ये अपने पास। तीसरा पॉइंट है x और 6 और फोर्थ पॉइंट अपने को दे रखा है 3 और 5। देखिए करना क्या है क्वेश्चन में, जो हमने ये बताना है इसके अंदर कि ये इसके वर्टेक्स हैं और x और y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे क्या करेंगे इसके अंदर, हम कहाँ पे क्या क्या देखें। देखिए हम इसकी डायगोनल की बात करेंगे। अगर डायगोनल की बात करेंगे तो क्या होता है डायगोनल के अंदर, अगर ये O पॉइंट पे मिलते हैं तो इसका मतलब क्या रहता है कि DO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा OB। मतलब DO, हम DB को लाइन को बना लेते हैं एक बार इस साइड में। ये पॉइंट D है अपना और ये B है, यहाँ पे O है। यहाँ पे क्या रहता है DO इक्वल टू OB, मतलब DO इक्वल टू क्या रहेगा OB। क्या मतलब हुआ इसका, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, तो ये क्या रेशो में है 1:1 में है। यहाँ से आपने O फाइंड आउट करना है। ऐसे ही AO और OC दोनों आपस में क्या हैं, वो भी मिड पॉइंट है। हमने AO और OC को भी ऐसे लेना है। AC यहाँ पे क्या आ जाएगा O आ जाएगा। AO और OC को इक्वल है तो ये भी क्या आ जाएगा 1:1। देखिए ठीक है, मिड पॉइंट के लिए रेशो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि x वाले को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2, y वाले को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2। तो इसका क्या आ जाएंगे, इस पॉइंट को हम पहले लेट कर लेंगे कि ये x और y जो यहाँ पे दे रखे हैं, कोई और पॉइंट लेट कर लेंगे x1, y1, वही इसके इक्वल आ जाएगा। और दोनों पॉइंट जहाँ से आएंगे, एक DB से पॉइंट O आएगा, एक AC से पॉइंट O आएगा। दोनों पॉइंट को क्या करना है हमने इक्वल करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।